कि बिल्कुल अभी कुछ ही दिन पहले दोस्तों एक बंदा और आया है छुट्टी जाकर, जिसकी छुट्टी खत्म थी और अकामा वैलिड था, उसकी एंट्री भी हो गई सऊदी अरबिया में। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मैं मोबाइल की स्क्रीन पे भी आप लोगों को दिखा देता हूं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एग्जिट री एंट्री बैन को लेकर एक गुड न्यूज लेकर के आया हूं। और ये गुड न्यूज दोस्तों स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग छुट्टी पर अपने मुल्क गए हैं और उनकी छुट्टी खत्म हो गई है, लेकिन अकामा अभी भी वैलिड है और वो नए वीजे पर आना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस तरह के वीडियोस बनाने का मेरा असल मकसद ये होता है ताकि आप लोगों का हिम्मत बढ़े। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि जितने भी लोग छुट्टी पर जाते हैं, छुट्टी पे जाके नए वीजे पर सऊदी अरबिया आते हैं, उसमें कुछ केस ऐसे भी हुए हैं जिनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया है। अब इससे होता क्या है दोस्तों कि सारे के सारे लोग डर जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई हम नहीं जा सकते हैं। हालांकि दोस्तों बहुत सारे भाई मेरा वीडियो देखकर वो दूसरे नए वीजे पर सऊदी अरबिया आए हैं और उनकी एंट्री भी हुई है सऊदी अरबिया में। अब जिन लोगों की एंट्री हुई है सऊदी अरबिया में, उसमें से कुछ लोग तो ऐसे थे दोस्तों जिनकी छुट्टी और अकामा दोनों खत्म हो चुका था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे दोस्तों कि जिनकी छुट्टी तो खत्म हो गई थी लेकिन अकामा उनका वैलिड था। और दूसरा, उनमें से दोस्तों दोनों कैटेगरी के लोग थे। ऐसे लोग भी थे जो लोग कंपनी में कभी जॉब करते थे पहले, और ऐसे लोग भी थे जो घरेलू वर्कर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आमिल मंजिली और हाउस ड्राइवर। अब जिन जिन लोगों को दोस्तों रोका गया, उसमें से दो केस मेरे सामने आया है, जिसमें से एक केस दोस्तों अभी कुछ दिन पहले हुआ था कि एक भाई को जद्दा एयरपोर्ट पे रोक लिया गया था। उनका कहना यह था कि उनको जद्दा एयरपोर्ट पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए रोका गया कि उनकी छुट्टी तो खत्म हो गई थी लेकिन उनका अकामा वैलिड था। हालांकि दोस्तों मैंने बाद में वीडियो बनाया, वीडियो बनाकर मैंने आप लोगों को यही बताया था कि ऐसा नहीं हो सकता है कि उनका अकामा वैलिड होने की वजह से उनको रोका गया हो। क्योंकि अगर अकामा वैलिड होने की वजह से उनको रोका गया है तो फिर बहुत सारे लोग जिनका अकामा वैलिड था उनकी एंट्री हुई सऊदी अरबिया में, तो उनकी भी एंट्री नहीं होनी चाहिए थी। अब जिन भाई को कुछ टाइम पहले जद्दा एयरपोर्ट पर रोका गया था, उसके बाद में मैंने वीडियो जब अपने चैनल पर अपलोड किया था दोस्तों, तो उस वीडियो में भी कई लोगों ने कमेंट करके ये बताया था कि भाई हम खुद, हमारा अकामा वैलिड था और दूसरे नए वीजे पर सऊदी अरबिया आए हैं और हमारी एंट्री भी हो गई है। मैं आप लोगों को दोस्तों कमेंट में मोबाइल की स्क्रीन पे दिखा देता हूं और पढ़कर भी सुना देता हूं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, एक भाई हैं इरशाद अहमद, इन्होंने कमेंट करके बताया है। इरशाद भाई कहते हैं कि मैं आ गया हूं, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, मैं भी डर रहा था लेकिन मैं छुट्टी जाने के बाद में 25 महीने पर आया था। इसका मतलब है दोस्तों कि इनकी छुट्टी और अकामा दोनों एक्सपायर हो चुका था। उसके बाद में दोस्तों एक भाई हैं रहमत अली। रहमत भाई बोलते हैं कि मेरे अकामे का डेट था 2 महीना, मैं उससे पहले आ गया। मतलब दोस्तों ये जो रहमत भाई हैं, इनके अकामे का डेट अभी 2 महीना बाकी था, ये उससे भी पहले आ गए। उसके बाद में दोस्तों जिन भाई को एयरपोर्ट पर रोका गया था जद्दा में, मैंने उनको दो ऐसे लोगों का व्हाट्सएप नंबर सेंड किया जो ऑलरेडी सऊदी अरबिया आ चुके थे, उनका अकामा वैलिड था, छुट्टी खत्म हो चुकी थी। उनमें से एक भाई कंपनी में जॉब करते थे, उनकी एंट्री हुई थी जबकि अकामा वैलिड था। और एक ऐसे थे कि जो हाउस ड्राइवर थे और उनका भी अकामा वैलिड था और उनकी एंट्री हो गई, नए वीजे पर वो आए थे। अब हाउस ड्राइवर का नंबर मैंने उनको इसलिए दिया था दोस्तों क्योंकि जिनको जद्दा एयरपोर्ट पर रोका गया उनका कहना यह भी था कि शायद मैं हाउस ड्राइवर में पहले था इसलिए मुझे रोका गया हो। क्योंकि हाउस ड्राइवर के कुछ रूल्स कभी कभी कंपनी में जॉब करने वाले जो होते हैं उनसे अलग होता है, तो इसलिए मैंने उनको हाउस ड्राइवर का भी एक नंबर दिया ताकि इनको ये पता चल जाए कि अगर हाउस ड्राइवर की वजह से रोका गया तो फिर पहले किसी हाउस ड्राइवर की एंट्री कैसे हो गई जिनका अकामा ऑलरेडी वैलिड था, छुट्टी खत्म हो चुकी थी। अब अगर हम लोग देखें दोस्तों कि आखिर वजह क्या थी कि इनको जद्दा एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया, तो इसकी दोस्तों दो वजह हो सकती है। सबसे पहली वजह तो या तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहा होगा इनके साथ में जिसकी वजह से इनको जद्दा एयरपोर्ट से वापस किया गया, और या तो दोस्तों जिस काउंटर पे ये गए होंगे इमिग्रेशन के लिए, उस काउंटर पे जो भी बंदा रहा होगा इमिग्रेशन वाला,
उसको ये पता ही नहीं रहा होगा कि अभी नए रूल के अकॉर्डिंग अगर आपकी छुट्टी खत्म हो जाती है, अकामा वैलिड भी है, तो भी आप नए वीजे पर सऊदी अरबिया आ सकते हैं। ये बात मैं इसलिए दोस्तों आप लोगों को बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि अकामा के वैलिड होते हुए छुट्टी जाकर छुट्टी खत्म होने के बाद में आप नए वीजे पर सऊदी अरबिया आ सकते हैं। मुझसे कई लोगों ने ऐसा बोला है दोस्तों कुछ टाइम पहले कि भाई हम जब पूछते हैं यहाँ पर किसी से तो वो लोग यही बात बोलते हैं कि भाई अगर हमारा अकामा बाकी है, अगर हमारा अकामा वैलिड है तो हम छुट्टी जाकर नए वीजे पर सऊदी अरबिया नहीं आ सकते हैं। जिन भाई को जद्दा एयरपोर्ट पे रोका गया वो खुद बता रहे थे एक बंदे के बारे में जिसको वो जानते थे और वो बंदा जवाजात में काम करता था दोस्तों। ये भाई कह रहे थे कि मैंने जब उससे पूछा तो वो मुझसे बोल रहा था कि पहले जो रूल था वो ये था कि अगर आप छुट्टी पर जाते हो तो आप 5 साल के लिए नहीं आ सकते, यानी 5 साल के लिए आपके ऊपर बैन था। लेकिन अब ऐसा है कि छुट्टी खत्म होने के बाद में आ तो सकते हो लेकिन छुट्टी के साथ साथ अकामा भी आपका खत्म होना चाहिए। अब यहां पर दोस्तों ये बंदा जवाजात वाला जो इनको बताया, इसकी सबसे पहली बात तो यही गलत है कि पहले जो बैन था वो 5 साल का नहीं, सिर्फ 3 साल का बैन था। आप खुद सोचिए, जो बंदा जवाजात में काम करता हो उसको खुद को नहीं पता है जवाजात के रूल्स के बारे में। एक तो ये बंदा पहले का एग्जिट री एंट्री बैन को लेकर के जो रूल था 3 साल का उसको भी गलत बताया कि 5 साल का बैन हुआ करता था। इसी तरह से अभी भी ये बात बोलता है कि अगर आपका अकामा वैलिड है तो आप नहीं आ सकते हो, छुट्टी और अकामा दोनों खत्म होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों मैं आप लोगों को रिसेंटली बिल्कुल अभी अभी का एक अपडेट देता हूं कि एक भाई और जो छुट्टी पे गए थे उनकी छुट्टी खत्म हो गई लेकिन अकामा वैलिड था, वो नए वीजे पर सऊदी अरबिया आए, उनकी एंट्री भी हो गई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इसमें इन्होंने लिखा है, मैं आया भाई मेरा अकामा 3 महीने वैलिड था, री एंट्री एक्सपायर हो गया, 14 फरवरी 2025 दम्माम एयरपोर्ट में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इनका जो अकामा है वो 3 महीने के लिए वैलिड था, बस सिर्फ री एंट्री मतलब छुट्टी इनका एक्सपायर हो चुका था। अभी 14 फरवरी को दम्माम एयरपोर्ट से इनकी एंट्री हुई है दोस्तों। अब आप लोग ये भी देखें, ये खुद बता रहे हैं कि इनका पहले का जो अकामा था, लास्ट जिस वीजे पे थे वो हाउस ड्राइवर ही में थे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि मेरा अकामा पहले हाउस ड्राइवर था। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि इसमें प्रोफेशन को लेकर के कोई इशू नहीं है। कोई भी प्रोफेशन, कोई भी महीना रहा हो पहले वाला आपका, अगर आपकी छुट्टी खत्म हो गई, अकामा भले ही वैलिड है, तो आप दोबारा नए वीजे पर सऊदी अरबिया आ सकते हैं। अगर आपको एयरपोर्ट पर रोका जाता है तो ज्यादा मुमकिन है दोस्तों कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा आपका, या तो हो सकता है आप किसी ऐसे बंदे के हाथ में पड़ गए, ये इमिग्रेशन काउंटर वाला जो होता है, जिसको पता ही ना हो कि अगर अकामा वैलिड है, छुट्टी खत्म हो चुकी है नए रूल के अकॉर्डिंग, फिर भी आप सऊदी अरबिया में एंट्री कर सकते हैं नए वीजे पर। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।